अयोध्या में बबलू खान जो कि एक जाना माना चेहरा है और हमेशा से ही राम जन्मभूमि को लेकर बबलू खान का समर्थन रहा है। राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है। ऐसे में बबलू खान का क्या कुछ कहना है, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की, उन्हें सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। राम जन्मभूमि को लेकर लंबा विवाद चला है और अब जाकर ये पूरा मुद्दा सुलझा है और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। लेकिन इस विवाद में कई ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश की है और उन्हीं में से एक नाम है बबलू खान का। आइए उन्हीं से आज सीधा बातचीत करते हैं और तब से लेकर अब तक की पूरी कहानी और बदली हुई अयोध्या की तस्वीर को किस तरह से देखते हैं, सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। बबलू जी, आपका न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की आपके साथ शुरुआत करूं। 22 जनवरी की तारीख काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रही है। आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि 22 तारीख को लेकर किस तरह की कल्पना करते हैं, कितना उत्साह है? देखिए, ये 22 जनवरी हम लोगों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत बड़े त्यौहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हमारे अयोध्या का हर हिंदू और हर मुस्लिम एकजुट होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हमारे रामलला अपने गर्भगृह में जा रहे हैं। क्योंकि हम सब राम के ही वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, हम सब भाई हैं। कुछ लोग थे जिनकी वजह से नफरत का माहौल बना हुआ था, जो लोग राम को अपना नहीं मानते थे, लेकिन आज के दिन सब पढ़े लिखे बच्चे राम को अपना मानते हैं और हम लोग एक त्यौहार के रूप में 22 जनवरी को मना रहे हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि मैं आगे की बात करूं और आपसे मैं ये समझना चाहूँगी बबलू जी, क्योंकि जिस तरह से तारीखें नज़दीक आ रही हैं, कई तरह के विरोधाभास भी देखने को मिले और राजनीतिकरण, राम के नाम पर राजनीतिकरण हो रहा है, ये आरोप भी लगता चला है भारतीय जनता पार्टी पर। इस आरोप पर क्या कहना चाहेंगे? कैसा आरोप लग रहा है राम जी के ऊपर? कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट ले रही है, समर्थन करने की बात कही जा रही है। इस तरह के आरोप लगते हैं ना समय समय पर, कि नहीं लगते हैं? देखिए, राम पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से आस्था है। और रही बात वोट की, रामलला को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल से मानती है, राम को अपना समझती है। राम की लड़ाई में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, तो इससे तो ये नहीं है कि वो राम के नाम पर वोट ले रहे हैं। राम को मान रहे हैं, राम को पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आज जो पूरी तरह से लाभ मिल रहा है उनके नीतियों से, उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, खासकर हमारे मुस्लिम समाज के साथ तो एकदम भेदभाव कतई नहीं किया, जो कि हमारे मुस्लिम समाज को बहुत साजिशन दूर रखा गया था भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनी, केंद्र में 2 बार सरकार बनी। सरकार बनने के बाद जो लोगों ने अपनी दुकान चलाई थी उनकी दुकान बंद हो चुकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से उनका दुकान बंद कर दिया है, मुसलमानों को पूरी तरह से लाभ पहुंचाकर। तो अब एक तबका जो मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर रहा करती थी और क्षेत्रीय पार्टियों को प्रदेशों में सत्ता में बिठाया करती थी, आज वही तबका पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों खड़ा है? कोई ऐसा योजना नहीं है, कोई ऐसा योजना नहीं है जो हमारे मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़ करके उसका हिस्सा न मिला। नमस्कार। अयोध्या में आईजी प्रवीण कुमार ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से आईजी प्रवीण कुमार जी मौजूद हैं। 22 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं सर? देखिए, सभी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं और लगातार हम लोग इसमें ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने विभिन्न प्रकार के फोर्स की डिफरेंट लेयर्स भी रखाई हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया हुआ है और जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर हैं उनको भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमने लोगों के साथ संवाद बनाया अच्छे लोगों के साथ में, उनको भी इसमें जोड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। जब मैंने कहा कि सभी संभावित जितनी भी टेक्नोलॉजीज अब तक
हम लोगों के पास यूज़र फ्रेंडली वे में आई हुई हैं, उनको हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रभावी रूप से इनका क्रियान्वयन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं 30 तारीख को, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, अभी जो भी कार्यक्रम आएगा उसमें सभी तरह के जो हम लोगों ने एक एडवांस प्लानिंग की हुई है और सभी व्यवस्थाएं हम लोग करा रहे हैं इसको। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से आईजी, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताया कि क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं 22 जनवरी को लेकर। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन 30 दिसंबर को होने वाला है। ऐसे में क्या कुछ खास किया जाएगा, ये जानकारी आईजी ने दी।